वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ दिस सीरीज। जिस सीरीज में हम फंडेड अकाउंट 25K का फंडेड अकाउंट पास कर रहे हैं आप सभी के साथ मिलकर। ओके, कल फंडेड अकाउंट के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई थी, अकाउंट कहां तक रीच कर चुका था, आज कहां रीच कर चुका है, वो मैं आपको बताऊंगा। टेलीग्राम में क्या क्या अपडेट दिए, कितना कितना प्रॉफिट हमें देखने को मिला, वो मैं आपको बताऊंगा। इवन सबसे मेन चीज गोल्ड, क्योंकि हमारा मोस्ट ऑफ द जो ट्रेड रहता है वो गोल्ड में रहता है। एंड गोल्ड में आज एक इंटरेस्टिंग थिंग मेरे साथ हुई, वो भी मैं आपको बताऊंगा, शेयर करूंगा। ओके, वीडियो को देखने का पर्पस आपका क्या होना चाहिए? ओनली फॉर लर्निंग पर्पस, ठीक है। इवन भले ही आप स्टार्टिंग का पार्ट छोड़ देना, इवन मिड का भी छोड़ देना, लेकिन एंड का पार्ट पार्ट जरूर देखना। ओके, एंड का पार्ट जरूर देखना, जहां पर मैं आपको अपना टेलीग्राम ग्रुप दिखाऊंगा जो कि बिल्कुल फ्री रहने वाला है। अभी सबसे पहले आप यहाँ पर चेकआउट करोगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमने गोल्ड का चार्ट ओपन किया हुआ है। एंड गोल्ड यहां से ओके फ्रॉम दिस लेवल भागे जा रहा है, 2807 से 2844 तक जा चुका है। क्या ये मैंने आपको पहले नहीं बता दिया था? इससे पहले ही, इवन काफी पहले मैंने आपको बता दिया है कि जो गोल्ड है वो $3000 तक रीच कर सकता है। एंड कहीं ना कहीं उसी लेवल पर जाता हुआ, उसी ट्रैक पर दौड़ता हुआ हमें नजर आ रहा है। ओके, ये हो गया, हमारा एक व्यू क्लियर हो चुका है कि गोल्ड अभी भी बुलिश रहने वाला है। इसका हम फायदा कैसे उठा सकते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ कहां पर मुझे ट्रेड देखने को मिला। जोन्स विजिबल हो चुके हैं। अब आप यहाँ पर चेकआउट करोगे ना, सबसे पहले ना मैं आपको जो मेरी उस समय की साइकोलॉजी थी वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, सो दैट आप आगे का कॉन्सेप्ट समझ पाओ। तो यहाँ पर क्या हुआ, मुझे ऐसा लगा यहाँ पर ना एक हेड एंड शोल्डर बना रहा है एंड इस तरह से ये ऊपर चला जाएगा। तो पहले मैंने यहाँ पर प्लान किया, मतलब प्लान किया, ओके, ट्रेड प्लान किया बाई करने के लिए। लेकिन यहाँ पर मुझे कंफर्मेशन देखने को नहीं मिला, तो यहाँ पर मैंने एंटर नहीं किया। एंड आप देख सकते हो ये किस तरह से नीचे आ चुका है। एंड आफ्टर दैट यहां पर एक काफी अच्छा खासा सपोर्ट था जिसका हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला। थोड़ा सा और जूम इन करता हूं। यहां पर क्या हुआ, इसका हमें ब्रेकडाउन नीचे की ओर देखने को मिला। ओके, एंड रीटेस्ट भी हुआ। रीटेस्ट के बाद ना ये काफी बड़ी रेड कैंडल फॉर्म हुई है जो कि नहीं होना चाहिए था। ओके, जो कि जो कि नहीं होना चाहिए था। इतनी बड़ी रेड कैंडल के बाद अगर ये रिवर्सल कर रहा है, दैट मींस गोल्ड को कहां जाना है? ऊपर जाना है। क्यों ऊपर जाना है? ओके, क्यों, इसके पीछे का रीजन मैंने आपको ना जाने कितनी बार बताया हुआ है। जब कभी भी मार्केट अप ट्रेंड में हो एंड देन फर्स्ट टाइम अपने सपोर्ट का ब्रेकडाउन करे, क्या करे? ब्रेकडाउन करे, तो उस केस में हमें कभी भी अपनी सेल साइड पोजीशन नहीं बनानी होती। हम वहां पर क्या देखेंगे? बाइंग साइड देखेंगे। और इसी साइकोलॉजी के बेस पर, ओके, यही सोचते हुए यहां पर मैंने अपनी बाइंग साइड पोजीशन बनाई विद एसएल ऑफ जस्ट 3 पॉइंट्स। मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में दिखाऊंगा। ओके, अब ट्विस्ट क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इतना तो मुझे पता चल गया कि यहाँ से गोल्ड ऊपर जाने वाला है, हमने बाई किया। कहां तक ऊपर जा सकता है वो भी हमें पता था, इस वाले रेजिस्टेंस तक। यहाँ कहीं हमने प्रॉफिट बुक किया। लोट वगैरह मैं आपको सब दिखाऊंगा, ठीक है ना। चलो सबसे पहले मैं आपको लोट ही दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे, ओहो, 1 मिनट, सॉरी, लॉगिन मांग रहा था इसलिए वो चल नहीं रहा था, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे ना, आज का डेट, यहाँ पर गोल्ड आप देखो, गोल्ड, ओके, ये जो आपको दो गोल्ड्स देखने को मिल रहे हैं ना आज की डेट में, यहाँ पर आप देखोगे डेट, ओके, 4 तारीख के डेट में, ये सिर्फ गोल्ड में मैंने सिर्फ एक ही ट्रेड लिया हुआ है जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। लेकिन यहाँ पर अब मुझे दो देखने को मिल रहा है, तो यह है एग्जिट। आप एंट्री देखोगे सेम है, ओके, 2812.0707, ये दोनों सेम है। टाइमिंग वगैरह आप चेकआउट कर सकते हो। अब मैं थोड़ा सा ना आपको राइट स्क्रॉल करके दिखाता हूँ। अब हुआ क्या, 2 घंटे 1 मिनट, ऑलमोस्ट 2 आवर में मैंने यहाँ पर 1:2 बुक कर लिया। जैसा कि आप सभी को पता है, $200 का रिस्क लेता हूँ 25 के फंडेड चैलेंज पे। ओके, $200 का मेरा रिस्क रहता है, जिसके अगेंस्ट में मुझे 1:2 मिल रहा था, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, $400। ओके, मैंने ये बुक कर लिया। कहां पर बुक किया है? 2820-21 के आसपास। एक बार हम चार्ट पर आते हैं। ओके, ठीक, कितना निकल रहा है यहाँ पे? 2820 के आसपास, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, मैंने यहाँ पर बुक कर लिया। लेकिन ओके, लेकिन ध्यान से समझना, अभी यहाँ पर चेकआउट करते हैं क्वांटिटी। ये क्वांटिटी ये रहा, ठीक है, लोट्स 0.5, 0.2, यानी स्टार्टिंग में मैंने कितना लोट लिया था? 0.7 लोट लिया हुआ था। ओके, 0.7 लोट लिया हुआ था, जिसमें से 0.5 मैंने पार्शियल बुक कर लिया, 1:2 मैंने निकाल लिया। एंड ये मैंने क्यों छोड़ दिया? ओके, 0.2 क्यों छोड़ दिया?
ये भी तो हमें पता होना चाहिए क्यों छोड़ा, इसीलिए ओके सी चार्ट देखो, चार्ट देखो किस लिए छोड़ा था। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मैंने ये देखो अभी ना जस्ट ये जो अभी आपको रेड कैंडल देखने को मिल रहा है ना, अभी मैंने यही सोचा था कि यहाँ कहीं सेल करेंगे, यहाँ कहीं का ऐसे लगा के इसको होल्ड करेंगे, लेकिन देखो ओके सोचते ही यहाँ पर मार्केट नीचे आ चुका है। बट एनीवे एक ट्रेड मेरा हो चुका था, इस वजह से मैंने यहाँ पर उतना इसको सीरियस नहीं लिया। हाँ मैं आपको बोल रहा था 0.2 मैंने यहाँ पर क्यों छोड़ा, ओके 0.20 क्वांटिटी मैंने यहाँ पर क्यों छोड़ा, इस मोमेंटम के लिए मैंने इसको होल्ड करने की सोची। लेकिन अब यहां पर मेरे साथ हुआ क्या वो मैं आपको बताता हूं। मेरा प्लान क्या था, मेरा प्लान क्या था, जब मैंने यहाँ पर पार्सल प्रॉफिट बुक किया था ना, पार्सल क्वांटिटी जब मैंने बुक किया, प्रॉफिट 1:2 बुक किया, तो मुझे ऐसा लगा या फिर मेरा प्लान ऐसा था कि इस वाले सपोर्ट से गोल्ड को ऊपर चले जाना चाहिए। ओके गोल्ड को जो ये मोमेंटम मुझे देखने को मिल रहा ना, ऐसा मोमेंटम यहां से देखने को मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एंड जैसे इसके नीचे क्लोजिंग आई 1 2 3, इसी वजह से मैंने उसको भी जितना भी डॉलर मिल रहा था 87 88 के आसपास, उसको भी मैंने वहां पर बुक कर लिया। ओके तो यही रीजन है, अगर ये सीधे यहां से जाता ना, अगर ये यहां से घूम जाता तो आप सोच सकते हैं कि कितना अच्छा खासा प्रॉफिट मुझे देखने को मिलता। आई होप आपको समझ आ रहा है कि मैंने कैसे प्रिडिक्ट कर लिया था कि इतना ऊपर जाने वाला है, समझ आ रहा है। हाँ जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि टारगेट ही 3,000 तक के थे। अगर मैंने यहाँ पर 1:2 बुक कर लिया तो कुछ क्वांटिटी क्वांटिटी तो मैं होल्ड कर ही सकता हूँ ना, इसी वजह से मैंने इसको होल्ड करने की सोची, लेकिन मेरा प्लान मतलब फुलफिल नहीं हुआ। ओके चलो ये तो हो गया ट्रेड, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब टेलीग्राम ग्रुप पर आते हैं। हालांकि यहाँ पर आप देखोगे ना अभी ऐसा ना हो कि मैं आपको कुछ ही चीजें बता रहा हूँ। ओके तो यहाँ पर आप देखोगे मैंने 3 4 ट्रेड लिए हुए, इसका मतलब ये नहीं है, ओके इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ओवर ट्रेडिंग कर रहा हूँ। ओवर ट्रेडिंग कैसे होता, ओवर ट्रेडिंग कैसे होता, अगर ये सारे ट्रेड कहाँ होते, गोल्ड में होते, ओके या फिर किसी एक पर्टिकुलर पेयर में होता, तो मैं समझता कि ठीक है ये ओवर ट्रेडिंग है। लेकिन यहाँ पर पेयर्स क्या है, चेंज हो चुके हैं। ठीक है अब मैं आपको अपना टेलीग्राम ग्रुप दिखाता हूँ। ठीक है नाउ ऊपर आप डेट चेकआउट कर पाओगे 4 फेब, ओके 4 फेब मॉर्निंग में ही टाइमिंग आप चेकआउट करोगे कितना, 4:51 मतलब 5 बजे के आसपास मॉर्निंग में ही मुझे 1:2 देखने को मिला था। लेकिन ये ट्रेडर निकेश 1:3 के लिए काम करता है। लेकिन इसी के साथ साथ जो हमारे ट्रेडर्स है जो इस ग्रुप में ज्वाइन कर रहे हैं, उनको तो 1:2 दिलाना मेरा फर्ज बनता है, इसी वजह से वहां पर उनको बुक करा दिया जाता है। ओके 7 मेंबर ज्वाइन हो चुके हैं, आपके ज्वाइन होते ही 8 मेंबर हमारे यहाँ पर फुलफिल हो जाएंगे। अब इस ट्रेड को मैंने कैसे दिया था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप चेकआउट करो। ओके देख लिया, ये एक एरो ऐसा मैंने मार्क कर रखा है, नीचे आप देखोगे क्या देखने को मिल रहा है, इफ कम एट नेकलाइन। ओके इफ कम एट नेकलाइन कंफर्मेशन देखने के बाद बाई साइड एंटर कर सकते हैं। एंड जैसे ही हमने एंटर किया, हालांकि मैंने तो लिमिट में लगाकर छोड़ दिया था, जैसे ही हमने एंटर किया आप यहाँ पे देख पाओगे प्रॉफिट भी मुझे देखने को मिल रहा था। मतलब अभी ना एक चीज और, मतलब ठीक है मतलब होता है ना कि आपके मन में उठ सकता है कि 1:2 तो सर आपका $400 होता है, तो यहाँ पर $200 ही क्यों, ओके $200 ही क्यों, क्योंकि करेंसी पेयर है। करेंसी पेयर में मैं थोड़ा सा रिस्क कम लेता हूँ, 50% रिस्क लेता हूँ, क्योंकि करेंसी पेयर में उतना करता नहीं हूँ, गोल्ड में करता हूँ, इसी वजह से वहां पर मैं 100% क्वांटिटी के साथ जाता हूँ। ओके क्लियर हो चुका है। अब नीचे थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करते हैं, यानी यहाँ पर हमें 1:2 देखने को मिला, जितने भी हमारे 7 ट्रेडर ज्वाइन हो चुके हैं। ओके एंड आफ्टर दैट यहाँ पर मैंने एक ट्रेड दिया था, स्विंग ट्रेड जीबीपी जेपीवाई, जैसा कि अभी आपने मेरे फर्म में देखा। ओके तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ये ऊपर चलना शुरू किया, इसके बाद मैंने एसएल ट्रेल करवाया, एंड एसएल ट्रेल कराने के बाद, ओके एसएल ट्रेल कराने के बाद इसी ट्रेड को मैंने ग्रीन में क्या कर दिया, एग्जिट कर दिया है। ओके इसी ट्रेड को, इसी वजह से मैंने आपको बोला था कि एंड जरूर चेकआउट करना। ओके एंड देन यहाँ पर मुझे गोल्ड, ओके फोकस ऑन गोल्ड, पहले ही गोल्ड का एक मैसेज डाल दिया था 13:27 पर, एंड आफ्टर दैट 5 to 7 मिनट बाद एक ट्रेड मुझे यहाँ पर देखने को मिला। क्लियर मेंशन कर रखा है आई एंटर्ड, मैंने एंट्री ले रखी है, ओके इन गोल्ड विद जस्ट एसएल ऑफ 3 पॉइंट। इतना बारीकी से आपको कौन बताएगा। ओके एंड टारगेट विल बी 10 पॉइंट्स, 1:3। अब नीचे चेकआउट करो, ओके नीचे चेकआउट करो, यहाँ पर कितना देखने को मिल रहा है, यहाँ पर मैंने $200 का रिस्क लिया था। ओके
क्योंकि गोल्ड में ट्रेडिंग कर रहा हूँ। 1:1.5 यानी $300, समझ आ रहा है? 1:1.5 $300, ओके। होल्ड मोर का भी मैसेज डाल दिया। अब यहाँ पर देखो, और हाँ, नए ट्रेडर्स, जितने भी नए ट्रेडर्स है 1:2 हिट हो चुका है, तो उनको बुक कराना जरूरी था। एंड देन अब आप यहाँ पर चेकआउट करोगे तो कहां तक मार्केट गया था? 1:3.5 तक गया था, ओके। मोर देन 1:3.5, 1:3.5 से ज्यादा, ओके। लेकिन मैंने 1:2.5, $500 के आसपास यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया, जैसा कि अभी मैंने आपको प्रोफॉर्म में दिखाया हुआ है। अब आप इस ग्रुप का फायदा कैसे उठा सकते हो? व्हाट्सअप कर दो, आपको इस ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा, ओके। तो इसके अलावा अगर आपके पास किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी होती है, नीचे कमेंट करो। विद इन 15 मिनट आपकी क्वेरी सोल्व कर दी जाएगी, ओके। थैंक यू सो मच।